बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह करे आप खुश हों, आबाद हों और आपके दस्तरखान अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतों से सजे रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो रेसिपी बनाई जा रही है वो है चटपटा पुलाव। इस पुलाव को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, स्पाइसी पुलाव भी कह सकते हैं, लेकिन जो मेरी डायरी में दर्ज है वो है चटपटा पुलाव। तो इसके लिए मैंने प्याज लिए हैं 3 दरमियाने, उसके साथ ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ताज़ा मैंने अभी कूट के बनाया है ये। और ये जो प्यूरी आपको नज़र आ रही है ये टमाटर और हरी मिर्चें हैं, और ये साथ में हरी मिर्चें वैसे हमने डालनी है उसमें। तकरीबन 3 पाव मैंने 750 ग्राम चावल लिए हैं, और ये भी तकरीबन इतना ही गोश्त, जितने चावल हैं उतना ही ये गोश्त है, चिकन है। जो मसाला जाता है, आज मैंने सोचा चले, मैंने जब रेसिपी शुरू की तो मैं एक प्लेट में सारे मसाले रख के बनाती थी, फिर इसके बाद मैंने अलग-अलग काम शुरू किया। तो अभी मैंने आज चूँकि इनकी क्वांटिटी कम है तो मैंने कहा एक प्लेट में रख लेते हैं। इसमें मैंने बादियान के फूल लिए हैं, 2 स्टिक ली हैं, दालचीनी की स्टिक हैं, और इसके साथ ये लौंग, काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा और इसमें साबुत धनिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटपटा पुलाव बनाने के लिए मैंने इसमें घी डाल दिया है। आप ऑयल इस्तेमाल करें या घी इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें, जो भी है। आपको पता तो है आजकल इसका रेट जो इस आसमानों से बातें कर रहे हैं। अभी इनको हम करेंगे सुनहरी थोड़े से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें तकरीबन ये गोल्डन हो चुके हैं प्याज। अभी इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, बहुत ही फ्रेश। ये देखिए, लहसुन तो मुझे बहुत अच्छा मिला है इस दफ़ा। अभी इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। इसके बाद इसमें डालूंगी मैं जो मैंने वो बना के रखा हुआ है टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट, वो डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज, अदरक और लहसुन, इनको अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिए। अभी इसमें मैं डालूंगी जो सब्ज़ मिर्चें और टमाटर की प्यूरी। इसमें तकरीबन 2 मिनट बाद इसमें मैं गोश्त डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हम बना रहे हैं चटपटा पुलाव, उसका ये दूसरा मरला। ये इस तरह के घी मैंने डाल दिया 1 आधी चम्मच इसमें, और इसमें मैं इसे अच्छी तरह गर्म हो जाएगा। जो मसाला जात मैंने आपको बताया वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छी तरह भून जाएंगे तो इसमें फिर मैंने डालने हैं चावलों को इसमें फ्राई करना है, और फिर चावलों समेत ये सारा मसाला मैं दूसरे मसाले में डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पहला मसाला जो मैंने बनाया है उसमें मैं डालने लगी हूँ गोश्त। इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। उसके बाद इसमें मैं पानी डाल दूंगी, जितने चावल मैंने डाले हैं उससे दुगना पानी डालना है, ये तो आपको पता है सब। नमक अभी मैंने किसी में भी इस्तेमाल नहीं किया। नमक आपने हस्बे जायका डालना है, और घी आपने हस्बे ज़रूरत डालना है, ज़्यादा भी ना पाइयो क्यों।
अजकल घ्यो के सिर की घर च लड़ाइयां हो जाएंगी। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में और पाकिस्तान की जो मैशत है इसमें इस्तेहकाम लाए, और पाकिस्तान की मैशत में इस्तेहकाम होगा तो हम लोग भी माशी तौर पे, माली तौर पे मुस्तहकम होंगे। मेरी तो दुआ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत बनाए और इसके रहने वालों के अल्लाह ताला खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटपटा जो पुलाव बना रहे हैं उसका गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, बल्कि अच्छी तरह भून चुका है। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। पानी मैंने डालना है, जितने मैंने चावल लिए उससे दुगना डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 बड़ा कप जो है 1.5 कप है, तो इसमें मैं 3 कप पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाह। यखनी को पकने के लिए अभी मैं छोड़ दूंगी। अभी ये लड़ लें जितना लड़ना है इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलग कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच मैंने घी डाला है, उसमें मैंने ये सारे मसाला डाल दिए जो मैंने आपको बताए हैं। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ चावल, और थोड़ा सा इनको इसमें फ्राई करूँगी। इसके बाद फिर जो दूसरे बनाया गोश्त जो यखनी है उसमें इसको डाल देंगे। ये भी एक यूनिक है, आप ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ईद पे आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, और ईद तक मैं आपको बेहतरीन अच्छी सी रेसिपीज़ दूँगी जो कि आप बनाएं और घर वालों को खुश करें। बच्चों को छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में उनको पका कर दें। घर के खाने बहुत अच्छे होते हैं। बच्चों को बाहर का खाना ना खाने दिया करें, जंक फूड बहुत ज़्यादा बच्चे खाते हैं। अभी थोड़े से फ्राई होंगे, फिर इनको मैं उसमें डाल दूँगी यखनी वाले गोश्त में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे चावल हैं जो ये फ्राई हो चुके हैं मसाले में। अभी मैं इसे यखनी में डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत ही मुख्तलिफ सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलो बना आप बेशक ईद पे लें, आप मुझे वैसे आप देखें तो सही, देखने के बाद मुझे बताएंगे कि ये देखने में बनने में कैसी है। अभी इसे मैं तेज़ आंच पे बनाऊंगी, तकरीबन इसका पानी खुश्क हो जाएगा। और खुश्क होने से पहले इसमें एक मैंने मसाला बनाया हुआ वो इसमें डालूंगी, वो मैं उस वक्त आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा चटपटा पुलाव दम के लिए तैयार है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अभी मैं जो इसमें डालूंगी वो ये मसाला है। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें तो अभी हर घर में आती हैं, उनको ज़ाया करने से बेहतर है कि उनको बारीक काट के, आजकल धूप बहुत तेज़ है, खुश्क कर लें। सुरख मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें मैंने मिला के ये मसाला बनाया है। इसमें थोड़े से मसाले दूसरे भी डाले हैं मैंने, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च। अभी मैं इसके ऊपर ये छिड़क दूँगी और इसको दम लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यही इसका मसाला है। मैंने तो बहुत सी मिर्चें इसी तरह बना के रखी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारा आज का जो चटपटा पुलाव बिल्कुल तैयार है।
से हम अब करें, अब हम इससे अभी करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बे ये लाए रब्बे को मातुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी नेमतें पैदा की हैं और हमें नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। नमाज पढ़ के, कुरान मजीद की तिलावत करके और दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से। अगर आपके पास कोई मांगने वाला आए, कोई आपसे कोई चीज़ मांगे तो ज़रूर दे दिया करें। ये भी एक सदका है, सदका जारिया, अपनी जान का सदका भी होता है। और अगर किसी के पास आपका जो कर्ज दिया गया, किसी के पास अगर ना हो इतने, तो उसको मोहलत दे दिया करें। अगर हो सके तो उसे माफ़ कर दिया करें, इसलिए कि ये नेकियां दुनिया की हैं। जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो फिर ये हमारे काम आएंगी, वहाँ जाके हमें ये कुछ नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी आज की रेसिपी चटपटा पुलाव तैयार है। इसके साथ मैंने रायता बनाया है और सलाद बनाया है। आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और बच्चों को घर में चीज़ें बना कर दिया करें। बाहर की चीज़ें ना खिलाया करें, इसलिए कि गर्मी बहुत है और गर्मी की वजह से अक्सर बच्चे भी और बड़े भी बीमार हो जाते हैं। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। खुदा हाफिज़।